जय श्री राधे श्याम। गीता श्री कृष्ण का ही अंश है। गीता की बातें मनुष्य को सही तरह से जीवन जीने का रास्ता दिखाती हैं। गीता के उपदेश हमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करने की शिक्षा देते हैं। महाभारत में युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन और कृष्ण के बीच के संवाद से हर मनुष्य को प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि संसार में और ग्रंथ नहीं, पर अगर सभी ग्रंथों का सार या यूँ कहा जाए कि निचोड़ किया जाए तो सभी गीता पर आश्रित हैं। गीता सभी ग्रंथों में सबसे पौराणिक एवं पवित्र ग्रंथ है। आज हम गीता के 5वें अध्याय का अनुवाद एवं महत्व सुनेंगे। 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, त्याग कर्म व फल रहित कर्म में कौन सा कर्म श्रेष्ठ है? यद्यपि आपने इन दोनों ही कर्मों को श्रेष्ठ बताया है, लेकिन इनमें से भी कल्याणकारी कर्म कौन सा है, वह आप मुझे बताएं। अर्जुन द्वारा इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, त्याग कर्म व फल रहित दोनों ही श्रेष्ठ हैं। यद्यपि निष्काम कर्म साधना की सरलता के कारण श्रेष्ठ होता है। त्याग कर्म में मन, इंद्रियां व शारीरिक कृत्यों का त्याग किया जाता है और निष्काम कर्म में भगवत कृत्यों में संभाव रखा जाता है। इसी से यह श्रेष्ठ है। अतः हे पार्थ, जो प्राणी इस रहस्य को जानता है वह सुख दुख से रहित सन्यासी वृत्ति का होता है। ऐसा प्राणी किसी के प्रति ना तो द्वेष भाव रखता है और ना ही किसी प्रकार की उसकी कोई कामना होती है। इसी प्रकार द्वंद्व रहित प्राणी भवबंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो प्राणी संन्यास या सांख्य कर्म व निष्काम कर्म में भेद करता है वह मूढ़ होता है, क्योंकि दोनों कर्मों का फल एक ही होता है। अर्थात सांख्य योगी भी मेरे धाम को ही प्राप्त करता है और निष्काम कर्म योगी भी मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार सांख्य व निष्काम कर्म योग को एक समान मानने वाला ही यथार्थ ज्ञानी है। हे अर्जुन, शरीर, मन, इंद्रियों के कर्मों में कर्तापन का भाव ना लाना दुष्कर है। अर्थात निष्काम कर्म के बिना संन्यास कर्म का होना असंभव है और निष्काम कर्म अर्थात भगवत चिंतन के द्वारा ही परमात्म तत्व की प्राप्ति सुगमता व शीघ्रता से होती है। हे महाभाव, निष्काम कर्म करने वाला शुद्ध चित्त होता है। वह सभी जीवों में एक ही तत्व को मानकर निष्काम भाव से कर्म करता है तथा कर्मों से निर्लेप रहता है। हे पार्थ, तत्वज्ञानी सभी कर्म करता हुआ भी उन कर्मों के प्रति आसक्त नहीं होता। अर्थात वह ये मानता है कि देखने, सुनने, स्पर्श करने, सूंघने, भोजन करने, चलने, शयन करने, सांस लेने, बोलने, त्यागने, स्वीकार करने, नयन खोलने, मूंदने आदि जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वह स्वतः हो रही हैं। इन क्रियाओं में उसका कोई योगदान नहीं है। तत्वज्ञानी स्वयं को अकर्ता आत्मा के रूप में ही देखता है तथा कर्मों से स्वयं को पृथक मानता है। इसी वृत्ति से वह कर्म करता है, इसीलिए उसे कर्मों का दोष नहीं व्यापता। उस तत्वज्ञानी की स्थिति सरोवर में पल्लवित कमल के समान होती है। अर्थात कमल पुष्प सरोवर में पुष्पित अवश्य होता है, लेकिन जल की बूंद का उस पर लेश मात्र भी प्रभाव नहीं होता। हे अर्जुन, तत्वज्ञ इंद्रिय, मन, बुद्धि, देह में अनासक्ति का भाव रखते हुए चित्त शुद्धि के निमित्त ही कर्म करता है तथा सुखी रहता है, और कामना में आसक्ति रखते हुए कर्म करने वाला सकामी कर्म बंधन में बनता है। अतः आसक्ति रहित कर्म अर्थात निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो तत्वज्ञानी या सांख्य योगी है, जो इंद्रियों को वश में किए हुए है, जो स्वयं को कर्ता न मानकर एकाग्र भाव से मेरे सत्य स्वरूप में ही लीन रहता है, वही सर्वाधिक सुखी है। जो ये मानता है कि सृष्टि में जो कुछ भी है वह सब माया का ही रचा हुआ है, गुण ही गुण में बरतते हैं, पुण्य पाप का कराने वाला व ना कराने वाला भी ईश्वर नहीं है, सब माया ही है। मूढ़ जन माया से मोहित होकर ही पाप कृत्य करते हैं। जो जन मुझ में निर्लेप मानते हैं, मुझ परमात्मा के अंश रूप आत्म का निरंतर चिंतन करते हैं, वह मोक्ष को पाते हैं।
ऐसे तत्वज्ञानी को जो विद्वान व विनयी ब्राह्मण, गाय, गज, श्वान, चांडाल, साधु, ऊंच नीच सभी में संभाव रखते हैं, वही मुक्त पुरुष होते हैं। जो समसृष्टि हैं, प्रिय वस्तु को पाकर सुखी नहीं मानता तथा अप्रिय वस्तु को प्राप्त करके दुखी नहीं होता, ऐसा स्थिर चित्त, शंका रहित आत्म तत्व का ज्ञाता ब्रह्म भाव में लीन रहता है। सांसारिक विषय भोगों से विरक्त शुद्ध अंतःकरण वाला जीव ही अनंत आनंद का भोक्ता होता है। इंद्रिय सुखों से अंततः दुख की ही प्राप्ति होती है, अतः बुद्धिमान जीव सांसारिक भोगों में लीन नहीं होते। हे धनंजय, जिसने इस मानव शरीर में रहते हुए ही काम क्रोध पर विजय पाली, वही सुखी है, वही योगी है। जो आत्म योगी, आत्म सुखी, आत्मानंद, आत्मा के तेज से ही तेजस्वी है, वही ब्रह्म स्वरूप होकर ब्रह्म पद को पाता है। इसी तरह जिसके पापों का क्षय हो गया हो, जिसमें द्वैत भाव ना रहा हो, जो सबके प्रति प्रेम भाव रखता हो, नित्य मेरे अंश आत्मा में ही रत रहता है, जो शांत स्वभावी है, वही ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो सृष्टिगत प्रपंचों से विमुख होकर इंद्रियों को वश में करके भ्रूमध्य में ध्यान केंद्रित कर प्राणवायु और अपान वायु को सम करके मन, बुद्धि, इंद्रियों को जीत लेता है और क्रोध रहित होकर जो निरंतर ब्रह्म का ध्यान किया करता है, उसे मुक्त हुआ जानना चाहिए। हे अर्जुन, जो मेरा भक्त होता है वह मुझे ही सर्वव्यापी मानता है। वह यज्ञ तप सभी जीवों में मुझे ही देखता है तथा आत्मस्वरूप का ज्ञान पाकर परम शांति पाता है। मैं ही उसकी दृष्टि में सब कुछ हूँ। वह सृष्टि के सभी पदार्थों में मेरे ही दर्शन पाकर अखंड सुख प्राप्त करता है। इस प्रकार गीता के 5वें अध्याय का अनुवाद पूर्ण हुआ। अब अध्याय महत्व। भगवान हरि बोले, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 5वें अध्याय का महत्व बतलाता हूँ। प्राचीन काल में मगधपुर नगर में एक कुलीन ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार के प्रमुख का नाम वैजयंती था। वैजयंती के 5 पुत्र थे। उनमें सबसे छोटा पुत्र पंचप्रभु बचपन से उद्दंड प्रवृत्ति का था। जब वह बड़ा हुआ तो वैजयंती की मृत्यु हो गई। उसके भाइयों ने पंचप्रभु की उद्दंडता व कुसंगत के कारण उसे घर से निकाल दिया। वह भटकता हुआ निकटवर्ती नगर के राजा के यहाँ कार्य करने लगा। उसकी कुसंगति व उद्दंडता यथावत बनी रही। वह राजा से अन्य लोगों की बुराइयां करते हुए धन अर्जित करने लगा। स्त्री गमन जैसा कृत्य तो वह नित्य ही करता रहता था। अंततः उसने ब्राह्मण जाति की ही एक स्त्री से विवाह भी कर लिया। वह स्त्री भी उल्टा थी। वह पंच प्रभु की बातों की सदैव अवहेलना करती थी। एक दिन दोनों में आपसी कलह कुछ अधिक बढ़ गया। फलस्वरूप पंच प्रभु की पत्नी ने उसे विषपान कराकर मार डाला। मरने के बाद पंच प्रभु ने गिद्ध योनि में जन्म पाया। इधर पंच प्रभु की पत्नी भी कुछ समय पश्चात दिवंगत हो गई और वह भी तोती बनी। दूसरे जन्म में उस तोती का संग एक तोते से हुआ। एक दिन तोता तोती डाल पर बैठे आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि वहाँ एक गिद्ध आया। गिद्ध पूर्व जन्म की बातें भूला नहीं था। उसने पहचान लिया कि यह वही है जिसने उसे विष देकर मार डाला था। वह तोती पर झपटा। तोती प्राणों को बचाते हुए अंततः एक मानव कपाल में गिर पड़ी। उस कपाल में वर्षा का कुछ जल भरा था। उस जल में गिरकर तोती ने प्राण त्याग दिए। उधर गिद्ध भी आया और उसने तोती को जीवे समझकर प्रहार किया। इस कारण उसकी देह भी उस जल के छींटे पड़ गए। मतलब उस गिद्ध की देह पर भी उस कपाल में जो जल पड़ा था उसके छींटे पड़ गए। उस जल के प्रभाव से गिद्ध भी मर गया। धर्मराज के दूत तोती व गिद्ध को धर्मपुरी ले गए। धर्मराज ने दूतों को उन्हें परम धाम भेजने का आदेश दिया। अब उन्होंने धर्मराज से पूछा, धर्मराज, हम लोगों ने पूरी आयु दुष्कृत्य ही किए हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे कौन से पुण्य उदय हुए जिनके कारण हमें मोक्ष मिला है। तब धर्मराज ने बताया, हे जीवों, तुम दोनों ने जिस मानव कपाल के जल के कारण देह त्यागी थी वह एक तपोनिष्ठ की थी। वह तपोनिष्ठ ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञाता, एकांत सेवी, निर्लेप होने के साथ ही नित्य गीता के 5वें अध्याय का पाठ भी किया करता था। जो जीव गीता के 5वें अध्याय का नित्य पाठ करता है वह देह मुक्त हो जाता है। उसी ब्राह्मण के कपाल में भरे जल के प्रभाववश तुम्हारी भी मुक्ति हुई है। भगवान हरि बोले, हे लक्ष्मी,
इस प्रकार 5वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण के कपाल में भरे जल से ही तोती व गिद्ध को परम पद की प्राप्ति हुई। गीता के 5वें अध्याय का इतना अधिक महत्व है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे श्याम।